मोदी को लगा बड़ा झटका, प्रेम प्रकाश ने छोड़ा साथ, 100 नेता भी देंगे इस्तीफा, मोदी खेमे में बड़ी हलचल। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकलकर इस वक्त की सामने आ रही है। क्या बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा झटका लग गया है? क्या पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश को बीजेपी की असलियत पता लग चुकी है? और क्या बीजेपी के 100 बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने का दावा राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर रहे हैं? तो आज की रिपोर्ट में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश के जो है बीजेपी छोड़ने की पूरी कहानी, यहाँ पर क्या क्या है, क्यों उन्होंने छोड़ी, 100 नेताओं के दावे से मचा सियासी बवाल, पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर उठते सवाल, और आखिर क्यों बीजेपी को एक के बाद एक राजनीतिक झटके यहाँ पर लग रहे हैं। तो पूरी रिपोर्ट आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। सब कुछ मैं एक एक करके यहाँ पर आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारी। चलिए खबर की यहाँ पर शुरुआत करते हैं, उस ट्वीट से शुरुआत करते हैं जिसने बीजेपी खेमे में आज जो है हलचल मचा दी है। देखिए, आप ये ट्वीट डाला है आजाद समाज पार्टी कांसीराम का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के कैडर के 1993 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी श्रद्धेय प्रेम प्रकाश जी ने आज जो है आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आजाद समाज पार्टी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखा आपने, इस्तीफा यहाँ पर दिया जा चुका है भाजपा की तरफ से। और पूर्व आईपीएस जो है ये भाजपा में गए थे, पहले भाजपा का काम धाम देख रहे थे, लेकिन अब इनकी अंतरात्मा जाग गई है। इन्होंने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, रावण की पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। जी हाँ दोस्तों, वही रावण है जो इस वक्त दलित समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे और इनके काम को लोग सराहा भी रहे। नगीना से सांसद हैं ये, और जितनी तेजी से ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं उतनी ही तेजी से लोग इनके साथ भी अब जुड़ रहे हैं। लोग इनके कामों की सराहना भी रोजाना करते हैं और इसीलिए बीजेपी छोड़कर प्रेम प्रकाश ने आजाद पार्टी को यहाँ पर जो है वो चुना। देखा आपने, यानी इनको भी भाजपा की असलियत का पता लग चुका है। आजकल जो मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं, इसीलिए भाजपा को लगातार इतने झटके यहाँ पर लग रहे हैं। इसीलिए तो अब एक एक करके भाजपा को इतने झटके लग रहे हैं कि सबको यहाँ पर पता है। बताऊंगी मैं आपको कौन कौन से झटके लगे हैं, सब बताऊंगी। ये खबर अभी चल ही रही थी, ये प्रेम प्रकाश वाली खबर अभी चल ही रही थी, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक टूट यहाँ पर माना जा रहा है। अभी इनको झटका लगा ही था कि एक और झटका लग गया। दोस्तों, जरा ये इंडिया गठबंधन का ट्वीट आप देख लीजिए। लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का चौंकाने वाला खुलासा, राजकुमार भाटी, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि भाजपा के 100 बड़े प्रदेश स्तर के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अभी इसलिए ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है क्योंकि ईडी और सीबीआई उनको परेशान करने लगे। ये ट्वीट आपने देखा, कितना बड़ा ये ट्वीट इस वक्त का है। देखा आपने, साफ उन्होंने कहा कि 100 नेता भाजपा को छोड़ना चाहते हैं और अभी इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि ईडी का डर उन्हें सता रहा है। देख रहे हैं आप, ये आंकड़ा ही बता देता है कि देखिए भाजपा की असलियत सबको पता चल चुकी है। इसलिए तो हर जगह से झटके लग रहे। 100 नेता कम नहीं होते। बीजेपी को जो अपना गणित यहाँ पर बिठा रही थी कैबिनेट का, जो बागियों को साथ यहाँ पर ले रही थी, जो एनसीपीआई के बागी हैं 20 और जो सिंधे गुट के 6 हैं उनको जो ले रही थी यहाँ पर, नीतीश नायडू को साइडलाइन इन्होंने इसी वक्त कर दिया था। देखिए, कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, और आ भी गया, कर्मा रिटर्न्स हो भी गया। देखिए आ गया वापस। अब खुद के नेता ही साथ छोड़ रहे हैं। देखिए फिर बागियों में बीजेपी की गिनती सबसे ऊपर होगी और इनका पूरा कैबिनेट विस्तार धरा का धरा यहाँ पर रह जाएगा। अगर ये दावा जो है राजकुमार भाटी का ये यहाँ पर सच होता है तो बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। देखिए देश में आजकल क्या हाल चल रहा है सबको यहाँ पर पता है। देखिए राम मंदिर में करोड़ों की चोरी हो जाती है, नीट पेपर लीक हो जाता है। बच्चे प्रदर्शन इस बात पर कर ही रहे थे कि देखिए महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो जाता है, और देखिए उसके अगले ही दिन राजस्थान से खबर आती है कि पैरा मेडिकल का पेपर लीक। देखिए फिर भी जो है मोदी जी
हर मुद्दे की तरह इस पर भी चुपचाप बैठे हैं। खैर, ये सब तो यहाँ पर हो ही रहा था कि देखिए धरना प्रदर्शन से भी बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच आपको धरना प्रदर्शन का हाल भी मैं दिखा दूं क्या चल रहा है वहां पर। देखिए आप अभिजीत लिप्के का ये ट्वीट आप देख लीजिए। वे लिखता है कि जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर कई लोगों की सेहत बिगड़ रही है। ट्वीट आपने अभिजीत दीपके का ये ट्वीट आपने देखा, यानी जो बच्चे अनशन पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी हालात धीरे धीरे खराब हो रही है। जरा ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। आज 12वां दिन है बच्चों के प्रदर्शन का, आज 12वां दिन है, हालात भी उनकी खराब यहाँ पर हो रही है। पर देखिए हर बार की तरह मोदी जी इस मुद्दे पर चुप ही बैठे हैं। खैर, इसलिए तो देखिए इतने बड़े बड़े झटके इसीलिए तो भाजपा को लगातार यहाँ पर मिल रहे हैं। आज हुआ इस्तीफा, किसका हुआ? प्रेम प्रकाश का। उन्होंने इस्तीफा यहाँ पर दिया। फिर देखिए जो दावा किया है ना राजकुमार भाटी ने कि भाजपा के 100 नेता जो है पार्टी छोड़ना चाहते हैं। देखिए यूं ही नहीं कोई ऐसा कह देगा। भाजपा का भ्रष्टाचार सबको पता है कैसे यहाँ पर हो रहा है। इसलिए तो देखिए नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी अब उनसे अलग होने की अड़चने यहाँ पर चल रही हैं। नीतीश ने तो अलग चुनाव का ऐलान जो है पंजाब में कर दिया था, आपको पता ही है। और नायडू भी जो है कांग्रेस की तारीफ यहाँ पर कर ही चुके हैं। यूं ही नहीं ये सब ऐसा हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आता है, क्या पूर्व आईपीएस अधिकारी का बीजेपी छोड़ना सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक घटना यहाँ पर थी, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश है? और क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का 100 नेताओं वाला दावा आगे चलकर सच साबित होगा, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा? इन सवालों के जवाब फिलहाल तो आने वाली राजनीति यहाँ पर तय करेगी, लेकिन अभी फिलहाल इतना तय है कि एक झटका तो भाजपा को लग ही चुका है। और देखिए अगर ये 100 वाला भी यहाँ पर सच होता है तो भाजपा कहीं की यहाँ पर रहने वाली नहीं है। जिस तरह से ये झटके लगेंगे, फिलहाल उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। एक तरफ पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने नई पार्टी का दामन थामा है, दूसरी तरफ 100 नेताओं के दावे ने नई बहस यहाँ पर छेड़ दी है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या सचमुच बीजेपी से बड़े स्तर पर नेताओं का पलायन होता है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दावे ही साबित होते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक नुकसान होने वाला है? आपका जो भी यहाँ पर कहना है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।